नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। और मेरे मायके का जो सुबह का रूटीन है वह आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबको चाहिए सब कुछ एक साथ। तो इस तरह का हमारा जो डेली रूटीन होता है ना, मेरे मायके का बड़ा ही उलझन भरा रहता है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं सुबह के टाइम हमारे यहाँ सभी को नाश्ता भी चाहिए होता है, खाना भी चाहिए होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मेरी माँ और मेरे दोनों भाइयों को नाश्ता भी चाहिए और खाना भी चाहिए। तो सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है हमारे घर में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाश्ता करते हैं और फिर 12-1 बजे। लेकिन मेरी माँ का ऐसा कहना है कि जब से रिटायरमेंट हुआ है ना उनका, तो वही रूटीन उनका चल रहा है, 10 बजे पूरा खाना तैयार होना चाहिए। जबकि आप सभी को पता है कि जब नाश्ते का टाइम होगा तभी नाश्ता करेंगे, जब भी खाने का टाइम होगा तब खाना खाएंगे। तो देखिए मोहल्ले में हमारे यहाँ किसी के इधर कुछ हो गया है तो ये बाजे भी बज रहे हैं, ये सारी तैयारी चल रही है। तो देखिए मैंने बना लिया है आज पालक और बढ़िया की सब्जी। तो ये मेरी माँ को पसंद है तो ये बन चुकी है। अब बहुत सारे रख रहे हैं हमारे घर में, कुछ लोग खाते नहीं, जैसे मेरे दोनों भाई तो पालक खाते ही नहीं। अब मैंने क्या किया है, ये बना लिए है चावल। तो देखिए चावल हमारा रेडी हो चुका है और साथ ही मैंने बनाई है आज दाल। तो लंच और नाश्ता हमारा बिल्कुल साथ में चलता है। बहुत सुबह सुबह बहुत भागम भाग रहती है, बहुत हबड़ हबड़ भी रहती है, सफाई का भी टाइम रहता है। ये देखिए मैंने बनाया है मूंग दाल और तुअर की दाल, हल्दी नमक मिर्च धनिया डाल के इसे मैं गला लिया है। और ये तैयारी चल रही है डोसे की, जबकि बनना सुबह नाश्ते में डोसा था। अब प्लान चेंज हो गया है क्योंकि लगभग खाना लंच नाश्ता सब तैयार हो चुका है। तो शीतल की चल रही है डोसे की तैयारी, तो ये पीस करके रखेगी। अब शाम को बनेगा डोसा सांभर। तो ये इतना व्यस्त रहता है सुबह का टाइम, ऊपर से इतनी गर्मी, और सुबह सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घर की साफ सफाई करना। और सोचिए आप, सबके बात एक से नहीं होते हैं ना घर में, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तभी हमारे घर का रूटीन कुछ ऐसा है, तो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। जो समझ सकते हैं वो हैंडल कर सकते हैं, सबकी बस की बात है नहीं। तो ये देखिए गैस पर मैंने चढ़ा दिया पैन, और सुबह सभी के घरों में रहती है। और सुबह से देखिए हमारे घर में बाजी इसके अंदर कुछ हो गया है, क्या हुआ है? तो सुबह सुबह हमारे घर में ऐसे खट्टर खट्टर चालू रहती है। और जो बाजी बज रहे थे ना, हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है, मेरे दमों में ऐसा होता है कि मोहल्ले में किसी के इधर भी अगर बच्चा होता है, चाहे बेटी हो या बेटा, तो इस तरह से बैंड बजाए जाते हैं। घर घर जाकर लोगों को बताया जाता है कि हमारे यहाँ बच्चा हो गया है। और फिर जो लोग के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बैंड वालों को दिया जाता है निछावर के तौर पर। वही हमारा चल रही है, सुबह हमारा ऐसा ही रहता है। तो इस तरफ पीस रही शीतल दाल डोसे की, और मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो ये देखिए सबकी आवाज़ सुनिए आप। ये मैंने डाल दिया है जीरा, डालूंगी खड़ी लाल मिर्च, 2 कुटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च दोनों डाल दिए और साथ ही डाल दिया है लहसुन और कुछ करी मिर्च। तो ये सारा तड़का अच्छे से फ्राई करने के बाद, तो ये गया तड़का हो गया है रेडी। तो ये जाएगा दाल में, दाल और मटन पैन में डाल देंगे। और जबकि अभी सुबह सुबह ना रोटियाँ शीतल नहीं बना ली थी और साथ ही साथ पराठे भी। तो 2 लोगों का नाश्ता हो चुका है, मेरे मिस्टर का और हमारे पिताश्री का। बाकी तैयारियाँ चल रही हैं और ये लगभग 11 बजे तक चलती रहेगी। एक भाई ने चने फ्राई करके खा लिए हैं, वो भी निकल गया अपने काम से। तो ये दूध देखिए बॉयल हो चुका है और इस तरह से ये डोसे का बैटर तैयार हो रहा है। बनना तो ये सुबह ही था, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है, बनेगा ये शाम को। तो कुछ इस तरह से हमारी दिनचर्या होती है। सुबह सुबह बहुत हबड़ हबड़ होती है और सबका टेस्ट अलग अलग है। किसी को खाना, जिसमें मेरा भाई छोटा वाला और मेरी माँ, इनको दाल चावल रोटी सब्जी नाश्ता सब इकट्ठा चाहिए हो। तो ऐसा रहता है हमारे घर का। ये देखिए रेडी हो चुका है चावल, तो इस साइड में रख दिया मैंने, प्लेटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। नाश्ता खाना सब रेडी होता है हमारे घर में रोज़ सुबह सुबह 9-10 बजे के टाइम सबको सब चाहिए होता है। 9-10 बजे के टाइम ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं सबको, और दिन भर चलती रहती है प्रक्रिया, लेकिन सुबह ये इतनी भागम भाग जरूर होती है। ये देखिए मैंने कटोरी में डाल दी है दाल,
ये है पालक की सब्जी। जिसे भी खाना है वो आ सकता है हमारे घर, लेकिन घबरा जाते हैं लोग, सोचते हैं कि यार कैसे हैंडल करेंगे। कुछ लोग तो काम की डर से घर भी छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों की पसंद का आपको ध्यान भी रखना पड़ता है। ये देखिए लौंजी में ये सारी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं अपने चैनल हेमलता फूडी किचन पर। रखेंगे इसमें साइड में अचार, ये आप ले सकते हैं घर का बना हुआ अचार। ये देखिए इतना काम होता ही है, हर घर में होता है। अगर जॉब में भी है या बिजनेस में भी है, तो अगर घर से लोग निकलते हैं काम पे, तो ये सारी चीज़ें अगर उन्हें टाइम पर मिल जाती है, और ये सारे काम तो डेली रूटीन में होते ही हैं। लोग घबरा जाते हैं कि भाई इतना काम काम इतना नहीं होता है। अगर आप को बैलेंस करना आता है, अगर आपको घर चलाना आता है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग तो बचपन से इसे देखते आ रहे हैं, बचपन से हमारे घर में का रूटीन ऐसा ही, और पूरा दिन व्यस्तता रहती है। साथ ही साथ बहुत सारे काम जो हमारे निजी होते हैं वो भी हम लोग निपटाते हैं, तो घबराना नहीं है। चाय के साथ दाल चावल भी, रोटी सब्जी भी। बच चुके हैं 11 साढ़े 11। थोड़ा सा मैंने दाल चावल लिया, एक रोटी, एक पालक। जो थाली मैंने लगाई थी मैं खुद ही खाई, लेकिन उसमें से मैंने रोटी हटा दी। दिन भर की भागदौड़ बहुत रहती है, लेकिन बात ये होती है कि आपका दिन तब सार्थक हो जाता है कि घर और बाहर के काम को आप कैसे हैंडल करते हैं, मैनेज करना आना चाहिए। और हमने बचपन से देखा, हमारे पिताजी सुबह सुबह 4 बजे भागते थे, 5 बजे। तो सुबह नाश्ता भी रेडी करना है, 10 बजे माँ को भी खाना पूरा देना है, और फिर 11-12 बजे हम लोगों को स्कूल भी जाना है, भाई बहनों का भी देखना है, वो भी। फिर 5 बजे आते थे हम सब, फिर हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था देखना पड़ती है, और 7 बजे रात का डिनर, क्योंकि पिताजी के लौटने का टाइम होता है। ये सब कुछ मैनेज करते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ भी किया है, और आज भी कर रहे हैं। देखिए हम चैनल भी चलाते हैं। घर में आई हूँ मैं इस टाइम, तो ब्लॉग्स भी लेकर आ रही हूँ, लगातार अपने चैनल का काम भी कर रही हूँ, साथ ही साथ घर को भी मैनेज कर रही हूँ, और जहाँ कहीं जाना आना पड़ रहा है वो भी देख रहे हैं। आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मेरा भी उद्देश्य है कि वो आगे बढ़े, इसलिए उसे सपोर्ट कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी बहन को ही सपोर्ट करती हूँ, भाइयों के लिए भी सपोर्ट कर रही हूँ। भाइयों की वजह से भी यहाँ रुकी थी, आपको पता है, और खुद का भी मुझे करना है, तो खुद का तो खुद से ही सपोर्ट करती हूँ मैं। बाय बाय। प्लीज़ सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।